मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमारा कन्फर्म मैपिंग का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कल कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है, तीनों चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम कंबाइंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं किसकी, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन की। मैंने आपको रोटेशन भी करवाया था और मैग्निफिकेशन भी करवा दिया। रोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का रोटेट होना, यानी वो कितना एंगल अपना चेंज करिए, कितने एंगल पर वो रोटेट हो रही है, वो हम किस में चेक करते हैं, रोटेशन में। एंड मैग्निफिकेशन होता है किसी भी चीज़ का बड़ा होना या छोटा होना, ठीक है, वो सी पे डिपेंड करता है हमारे पास कि W इक्वल सी जेड, सी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। अब हम नेक्स्ट चेक करें ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, जिसमें रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों साथ में चलेंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन है इसकी, W इक्वल बीटा जेड, ठीक है, वेयर हमारे पास W की वैल्यू है रो ई की आयोटा फाई, बीटा की वैल्यू है बी ई की आयोटा साइन एंड जेड की वैल्यू है आर ई की आयोटा थीटा। क्योंकि जब ये दोनों फॉर्म इसमें चल रही है हमारे पास एंगल में, तो जेड वाली फॉर्म भी एंगल में ही चलनी चाहिए, और जेड में एंगल हमारे पास किस में आता है, इसकी पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, W इक्वल बीटा जेड। तो आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। W की वैल्यू हमारे पास रो ई की आयोटा फाई, ठीक है, इक्वल बीटा की वैल्यू हमारे पास बी ई की आयोटा साई एंड देन जेड की वैल्यू हमारे पास आर ई की आयोटा थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए इसमें, तो हमें यहाँ पे बी आर, ठीक है, और ये देखिए इन दोनों का बेस हमारे पास क्या है, सेम है, तो ऊपर वाली जो इसकी पावर्स है उनका क्या आ जाएगा, एडिशन। तो ई की आयोटा साई प्लस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास, रो ई की आयोटा फाई के इक्वल ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसका कंपैरिजन करें हम, तो कंपैरिजन करने पर हमारे पास रो की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, तो रो की वैल्यू आ रही है हमारे पास बी आर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम फाई की बात करें, तो फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो फाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास साइन प्लस थीटा, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर कोई जेड प्लेन है, ठीक है, जैसे ये जेड प्लेन में हमारे पास कोई ए जेड पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आर थीटा है, यानी ये एंगल हमारा थीटा और कोई जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी, आर होगी। अगर इसका एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, थीटा प्लस साइन जो फाई बन रहा है, तो ये खुद इतना रोटेट हो रहा है आगे कि ये वाला एंगल क्या मिल गया हमें, साई। तो पूरा एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस साई, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम W प्लेन की बात करेंगे, तो थीटा हमारा चेंज किसमें चेंज हो जाएगा, साई प्लस थीटा में हमारा जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी आर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, मोड बी, ठीक है, मोड बीटा, सॉरी मोड बीटा रेशियो 1। इस रेशियो में हमारे पास इस जो प्लेन का मैग्निफिकेशन होगा, जो भी चीज हमें दे रखी होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसका कोई क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमें और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे पूछा गया इसमें रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, यानी रोटेशन भी होना चाहिए इसका और मैग्निफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही चीजें होंगी, इसमें रोटेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी हमारे पास होगा। आपको ध्यान क्या चीज रखनी है, किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी आपको, W इक्वल बीटा जेड की फॉर्म में, ठीक है। और जो बीटा होगा, मोड ऑफ जो बीटा होगा वो आपके पास क्या होगा, उतना आपको क्या चाहिए होगा, इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा कितना होगा, वो मोड बीटा की फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो एंगल हमें दे रखा होगा, उस एंगल से हमारी जो शेप है वो क्या होगी, रोटेट होगी, ठीक है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। लेट द रेक्टेंगल रीजन डी, ठीक है, इन दी जेड प्लेन बी बाउंडेड बाय x इक्वल 0। देखिए किससे बाउंड किया गया, हमें लाइंस क्या दे रखी हैं, तो हमें लाइंस दे रखी हैं जी x इक्वल 0, y इक्वल 0, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3, ठीक है। और हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया गया, हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया जी W इक्वल √2 e की आयोटा पाई बाय 4 z, ठीक है। ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया और इन्होंने बोला है कि हमारे पास ये क्या एक रेक्टेंगल है, और चेक कीजिए कि W प्लेन में इसका जो इमेज बनेगी वो किस टाइप से हमारे पास बनेगी। तो आइए हम चेक करते हैं। तो हमारे पास रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन की फॉर्म क्या थी,
बीटा जेड। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। तो √2 क्या है हमारा बीटा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे w और z दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो w की वैल्यू हमारे पास u प्लस आयोटा v इक्वल √2 e की आयोटा π/4, ठीक है। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आती है x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये चीज आएगी हमारे पास। आगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो √2 एज इट इज e की आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है x प्लस आयोटा y एज इट इज पढ़े, ठीक है। अब देखिए इसको आगे और सॉल्व करें। तो √2 एज इट इज cos π/4 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ठीक है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए √2 का एलसीएम लेके कॉमन लेंगे तो इस वाले √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, इधर हमारे पास चल रहा है u प्लस आयोटा v इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन हमें u और v की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चेक करें तो सबसे पहले x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x, देन हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर y, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर y यानी -1, तो x माइनस y प्लस आयोटा x प्लस y, ठीक है, u प्लस आयोटा v, ठीक है। यानी कंपेयर करने पे u की वैल्यू हमारे पास x माइनस y आ गई और v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x प्लस y, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्या कंपेयर करने के बाद, ठीक है। अब देखिए हमें जो लाइंस दे रखे हैं उस लाइन के अकॉर्डिंग हम u और v की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो क्या सबसे पहले हम z प्लेन बना लें अपना। तो z प्लेन ये देखिए हमारा z प्लेन किस टाइप से बनेगा, ये हमारा क्या है जी z प्लेन है जिसमें हमारी x एंड y, ठीक है, दोनों आ गई हमारे पास। अब देखिए x इक्वल 0 तो y अक्ष पर हमारा x इक्वल 0 होता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई x इक्वल 0। नेक्स्ट हमारा y इक्वल 0 तो x पर y 0 होता है, तो ये क्या आ गई हमारे पास y इक्वल 0, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम चेक करें तो x इक्वल 2, अब देखिए x इक्वल 2 कहीं ना कहीं ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्या दिया हमने y इक्वल 3, तो y इक्वल 3 कहीं यहाँ पॉइंट बनेगा। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन रहा है इस टाइप से, ये हमारा क्या हो गया, मान लो ये हमारा क्या रेक्टेंगल है, ठीक है। ये हमारे पास x इक्वल 2 y इक्वल 3, ठीक है। ये रेक्टेंगल बन गया हमारे पास कहाँ z प्लेन में, ठीक है। अब देखिए अब उससे नेक्स्ट ये तो हमने z प्लेन बना लिया कि हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है जो उन्होंने दिया। अब हमें u और v की वैल्यू चाहिए जिससे हमारे पास w प्लेन बन सके, ठीक है। तो निकालते हैं। जैसे मैंने x इक्वल 0 रखा, जैसे ही मैंने x इक्वल 0 रखा तो मेरे पास u की वैल्यू क्या आई, u की वैल्यू आई थी -5, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ x इक्वल 0 रखा तो v की वैल्यू क्या आई मेरे पास y आ गई। अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखें हम तो u इक्वल -v यही नहीं आएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई हमें u इक्वल माइनस का v या फिर u प्लस v इक्वल 0, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम y इक्वल 0 रख के चेक करते हैं। तो जैसे मैंने y इक्वल 0 रखा यहाँ पे, ठीक है, तो y इक्वल 0 रखने के बाद ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई u इक्वल x, यहाँ भी y इक्वल 0 रखा तो v इक्वल भी क्या आ गया x, यानी मेरे पास u इक्वल v। सेकंड टर्म ये आ गई सेकंड कंडीशन। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशन है हमारी x इक्वल 2। तो जैसे ही मैंने x इक्वल 2 रखा तो x इक्वल 2 रखते u की वैल्यू देखिए क्या बन गई, u इक्वल आ गया हमारे पास 2 माइनस y और सेकंड v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 प्लस y, ठीक है। अब देखिए इसको भी u और v की फॉर्म में निकाल लेते हैं हम। तो अगर मैं v में या वैल्यू पुट कर दूं y की, y को इधर लेके जाएंगे तो प्लस, ठीक है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस u, ठीक है। यानी v में मैं वैल्यू पुट करूं y की तो 2 तो पड़ेगा हमारे पास, y को हम इधर लेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस u, ठीक है, 2 माइनस u, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, तो v की वैल्यू बन गई ऐसे क्या u माइनस u प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई v की, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u प्लस v इक्वल क्या आ गया हमारे पास 4, ठीक है। u प्लस v इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास 4, ठीक है। ये आ गई हमारी थर्ड लाइन, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ में हम क्या ले रखा है,
y इक्वल 3। जैसे मैं y इक्वल 3 रखती हूँ तो y इक्वल 3 रखने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी जी हमारे पास x माइनस 3। u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x माइनस 3, और जैसे मैंने y की वैल्यू यहाँ 3 रखी तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास x प्लस 3। ठीक है, आप देखो इसी v में आप u की x की वैल्यू रख लीजिए तो v इक्वल, जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ गया u प्लस 3, ये 3 एज इट इज, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास u प्लस 6। तो देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज बन गई, ये एक तो या इसको सॉल्व कर लीजिए तो v माइनस u इक्वल 6। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड एंड कंडीशन फोर्थ, 4 कंडीशंस बन गई हमारे पास, यानी 4 लाइंस हमारे पास यहाँ से बन सकती हैं। तो देखिए अब हम इसका प्लेन बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे डब्ल्यू प्लेन, तो यहाँ बना रहे हैं हम डब्ल्यू प्लेन, चेक करें हमारा डब्ल्यू प्लेन क्या बनेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास u इक्वल v, तो u इक्वल v अगर यहाँ पॉइंट 0 0 है, ठीक है, ओरिजिन है, तो u इक्वल v तो इसी कंडीशन में होगा हमारे पास, ये u है ये हमारे पास v है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास किसकी आएगी u इक्वल v की। ठीक है, और अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई करें तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया गया u इक्वल माइनस v। ठीक है, तो u इक्वल माइनस v, अब देखिए u इक्वल माइनस v किस कंडीशन में आएगा हमारे पास, तो नीचे वाली कंडीशन में हमारे पास u इक्वल माइनस v बनेगा। ठीक है, या फिर आप v इक्वल माइनस v भी ले सकते हैं। तो अगर हम सारी वैल्यूज v में निकाल रहे हैं, यहाँ भी हमने v इक्वल u लिया था, ये भी हमारे पास v की वैल्यू है। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी हमने v की वैल्यू निकाली थी, तो v इक्वल माइनस u, तो v इक्वल माइनस u हमारे पास ये कंडीशन आएगी यहाँ पे, ये लो जी v इक्वल माइनस का u। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि u प्लस v इक्वल क्या है हमारे पास 4, यानी अगर मैं u की वैल्यू 0 रख दूं तो v की वैल्यू मुझे 4 चलनी चाहिए, तो v की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी हमें, v की वैल्यू 4 इसी v लाइन पे मिलेगी। तो मान लिया कहीं ना कहीं यहाँ हमें वैल्यू मिल रही है v की वैल्यू 4। ठीक है, अब देखो उससे नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखा u इक्वल 0 तो v की वैल्यू क्या मुझे मिले 6। ठीक है, अब आपको पता है कि एक वैल्यू 4 मिल रही है, एक हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ कहीं ना कहीं तो ये ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास 6 की होगी। ठीक है, और उससे नीचे वाली मेरे पास वैल्यू किसकी होगी 4 की। ये थोड़ा आप ज़्यादा डिफरेंस शो कर सकते हैं यहाँ पे कि ये वैल्यू v इक्वल 6 है, ये वैल्यू v इक्वल 4 है, वो आप थोड़ा सा बड़ा बना के इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास लाइन आ गई, ये u इक्वल v था, ये u इक्वल हमारे पास माइनस का v था, ये हमारे पास 4 पे वैल्यू जा रही तो u प्लस v इक्वल 4 था, और ये हमारे पास है वैल्यू v माइनस u इक्वल 6। तो ये हमारा क्या बन गया जी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल वापस से बन गया। ठीक है, अब इसके रोटेशन और मैग्नीफिकेशन की बात हम करते हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन इसका क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया था कि बीटा, मोड ऑफ बीटा इसका मैग्नीफिकेशन होता है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है √2। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा इसका √2, ये मैग्नीफिकेट होगा कितना √2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था रोटेशन चेक करने की कितना रोटेट होगा। तो एंगल क्या दे रखा है हमें π/4, यानी ये खुद की जो x अक्ष से जो जितना इसका एंगल था वो कितना रोटेट हो गया π/4, यानी पहले बिल्कुल साथ में था 0 डिग्री एंगल था, अब ये कितना एंगल बन रहा है इसका π/4 इसका एंगल बन रहा है। तो ये इसकी क्या होगी रोटेशन होगी। इस टाइप से हमारे पास रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन का सेकंड जो कंसेप्ट था, पहले हमने रोटेशन और मैग्नीफिकेशन दोनों अलग अलग पढ़े थे, अब हमने दोनों को एक ही क्वेश्चन में इकट्ठा सॉल्व किया। ठीक है, रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन को। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, एग्जांपल था हमें एक्स वाई की जो लाइंस है वो दे रखी थी, डब्ल्यू की वैल्यू भी बता रखी थी, इसको हमने सॉल्व किया जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यू और वी में हमारी वैल्यूज बन गई और हमने जेड प्लेन से क्या बना दिया डब्ल्यू प्लेन था, जेड प्लेन में भी रेक्टेंगल, यहाँ भी क्या बन रहा है हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करना है। अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ा, इसमें हमने पहले ट्रांसलेशन पढ़ा, सेकंड हमने रोटेशन, थर्ड मैग्नीफिकेशन और फोर्थ हमने क्या पढ़ा रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन दोनों की दोनों को इकट्ठे ही हमने पढ़ा है कि कैसे चेंज होती है इसकी वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वर्जन का, यानी हमें इन्वर्स चाहिए। ठीक है, क्या है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास इन्वर्जन।
ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं इनवर्स। आप इसे इनवर्स ही लिख लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं इन्वर्जन और इनवर्स में। तो अब हमें फाइंड करना है क्या, इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स का मतलब क्या आता है, 1 यानी W इक्वल क्या आएगा हमारे पास, W इक्वल 1/z। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। हमें पता है अभी अभी हमने W की वैल्यू पढ़ी थी, क्या थी हमारे पास, रो e की आटा फाई। ठीक है, और z की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, r e की आटा थीटा। ये हमारे पास z की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे हम वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रो e की आटा फाई इक्वल 1/r e की आटा थीटा। ठीक है, अब देखो इस e की आटा थीटा को हम अगर ऊपर ले जाएं तो रो e की आटा फाई इक्वल 1/r e की माइनस आटा थीटा। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास रो की वैल्यू क्या आएगी, तो रो की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/r, एंड अगर हम थीटा की बात करें तो फाई इक्वल क्या आ गया हमारे पास, माइनस का थीटा। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया रो इक्वल 1/r, और ये एंगल आ गया हमारे पास फाई इक्वल माइनस थीटा। अब देखिए फाई जो एंगल है वो W के लिए और थीटा एंगल किसके लिए, Z के लिए। तो Z के लिए हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स फाई अपॉन x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा को हम क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ W। तो हमारे पास कैसी चीज पता चली क्या, कि आर्गुमेंट ऑफ W इक्वल होता है माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है, यही बना हमारे पास फाई इक्वल माइनस थीटा से। ठीक है, ये था इनवर्स। ठीक है, हम हाँ इनवर्स में कैसे इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी सर्कल की इक्वेशन है, हमने सर्कल पढ़ा था, हमारे पास इक्वेशन है डी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए इक्वल 0। देखिए इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। अगर हमारे पास डी नॉट इक्वल टू 0 तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, और अगर डी इक्वल 0 हो गया तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो बात इतनी आ गई कि डी नॉट इक्वल टू 0 पे सर्कल बनेगा, डी इक्वल 0 पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हमें कुछ चेक करना है, हमारे पास देखिए 4 कंडीशंस होंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको कंडीशंस बना के बताती हूँ। मान लिया z प्लेन में हमें कोई ऐसा सर्कल दे रखा है जो ओरिजिन से ही जा रहा है। ठीक है, तो w प्लेन में भी ऐसे ही सर्कल बनेगा जो ओरिजिन से जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेकंड। ठीक है, z प्लेन में कोई ऐसी लाइन दे रखी है जो हमारे पास मेन पॉइंट जो मेन अक्ष है हमारी x, उसकी जो ओरिजिन है उससे ऊपर है, यानी ओरिजिन पे नहीं है मेन लाइन। ठीक है, तो इसका हमारे पास देखिए w प्लेन में क्या बन सकता है, w प्लेन में हमारे पास कोई ऐसा सर्कल बन सकता है जो कहां से गुजरे, जो इससे मूल बिंदु यानी ओरिजिन से पास आउट हो। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा सर्कल जो इसके ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, उसके लिए हो सकता है नेक्स्ट w प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पॉइंट से ही जा रही है तो हो सकता है कि उसका जो नेक्स्ट इमेज बनेगी w प्लेन में वो भी कहां से जाएगी, ओरिजिन से ही जाएगी। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग से देखिए कि हमारे पास कोई भी सर्कल ओरिजिन से जा रहा है तो उसका इमेज वैसे भी बन सकती है और कोई स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। ठीक है, सेकंड अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से नहीं जा रही है तो उसकी शेप हमारे पास या तो ओरिजिन से जाने वाला सर्कल बन सकता है या फिर ऐसी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। ठीक है, तो इसमें हमें स्ट्रेट लाइन और इसके बारे में ध्यान रखना है, सर्कल के बारे में, कि नेक्स्ट कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अगर उसमें डी की वैल्यू 0 नहीं दे रखी तो वो सर्कल बनेगा, डी की वैल्यू 0 दे रखी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल बनेगा वहां पे। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जांपल में दे रखा है हमें क्या, हमें वैल्यू दे रखी है जी, एक लाइन दे रखी है हमें, इनफाइनाइट स्ट्रिप दे रखी है जिसकी वैल्यू 1/4, y की वैल्यू हमारे पास 1/4 से 1/2 तक। ठीक है, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं हमें, w इक्वल 1/z। ठीक है, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करना है, इनवर्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू रखी हम, w की वैल्यू u प्लस आल्टा v इक्वल 1/z की वैल्यू x प्लस आल्टा y। ठीक है, ये चीज आएगी हमारे पास। अब देखो हमें पता है हम अपॉन में कभी भी आल्टा नहीं रखते हैं,
तो x माइनस आयोटा वाई, आप देखिए अपॉन में x प्लस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करें तो x माइनस आयोटा वाई अपॉन में देखिए ये तो x स्क्वायर एज इट इज है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, एक माइनस 1 बाहर पड़ा है तो प्लस y स्क्वायर, ठीक है ये चीज आ गई। ये क्या चल रहा है हमारे पास u प्लस आयोटा v, दोनों का कंपैरिजन करें तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, u की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ये चीज आएगी। बाद में कंपैरिजन करें दोबारा तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई u और v की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब देखिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं, ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करूंगी तो देखिए हमारे पास बचेगा क्या, डिवाइड करते टाइम ये क्या आ जाएगा हमारे पास u अपॉन v, ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया u अपॉन v इक्वल में इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे देखिए तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस x अपॉन y, ठीक है ये चीज बच जाएगी। अगर हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी हो तो y को हम इधर ले जाएं, ठीक है, y को हम इधर लेंगे तो ये वाली इसके अपॉन में आ जाएगी तो वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस v अपॉन u x, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें तो वैल्यू निकाल के पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी u x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे चेंज कर लीजिए या आप यहाँ से y की वैल्यू वैसे निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे मेरे पास y की वैल्यू आ गई माइनस v अपॉन u, ठीक है, अगर आप इसको v अपॉन u में रखना चाहते हो तो v अपॉन u में रख लीजिए या आप यहाँ पे v और u की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे v और u की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको एज इट इज रखें और y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कि दो वैल्यूज है हमारे पास y की, क्या कुछ वैल्यूज है हमारे पास 1/4 और 1/2, ठीक है। अब जैसे मैं एक बार यहाँ से v की वैल्यू रखूं तो मेरे पास क्या बनेगा y इक्वल माइनस v की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है तो v की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा हमारे पास y अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डॉट में हमारे पास क्या चल रहा है एक्स चल रहा है, ठीक है। तो ये तो वापस y में चेंज हो गया तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट y की वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या चल रहा है माइनस v अपॉन u x, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है y की फर्स्ट वैल्यू रखे हम क्या 1/4, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू रख ली हमने 1/4। अब यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू निकालना चाहिए या तो x की या हम वैल्यू निकालना चाहिए v की। अगर मैं v की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है, तो माइनस v मेरे पास एज इट इज पड़ा है, या आप x की वैल्यू u और v में निकाल लीजिए। तो अगर आप x की वैल्यू u और v में निकालते हैं तो यहाँ से x में फंक्शन बनेगा, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि वैल्यू हमें किस फॉर्म में चाहिए। तो हमें वैल्यू चाहिए u अपॉन v के ही फॉर्म में चाहिए, जिसके लिए माइनस y अपॉन में u स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ निकाल के अगर हम पुट कर दें तो पूरा फंक्शन u और v में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस x है हमारे पास, आप माइनस भी उधर भेज दीजिए और y भी इधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी माइनस, अब देखो y का मल्टीप्लाई हुआ तो u अपॉन v तो ऐसे ही पड़ा है और मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारे पास y आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू बनी हमारे पास y की वैल्यू चल रही है हमारे पास माइनस v अपॉन u, ठीक है। x की वैल्यू रख देते हैं हम तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या u माइनस u अपॉन v y, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस u अपॉन v y, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास वापस y ही बन जाएगा, तो हमें किसी और तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे चेंज ही कर लेते हैं इसको x और y में, ठीक है। तो यहाँ हम u की वैल्यू रख देते हैं, y इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है y इक्वल हमारे पास चल रहा है जी माइनस v अपॉन में हमारे पास u, ठीक है। u की वैल्यू रखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x अपॉन, या फिर इस टर्म में हम x की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, v और u वाले फॉर्म में, जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो v इक्वल हमारे पास क्या पड़ा है माइनस y, ठीक है। x की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगी माइनस u अपॉन v
माइनस यू अपॉन बी वाई। अब देखिए हमारे पास एक्स का स्क्वायर चल रहा है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमारे पास पूरी वैल्यू वाई में चेंज हो जाएगी, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या चल रहा है, प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर चल रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने पे देखिए माइनस वाई एज इट इज पड़ा रहने दें, इसको खोले तो यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में भी क्या आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ इन दोनों से हम वाई स्क्वायर कॉमन लेके एक वाई ऊपर से कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे ऊपर माइनस का 1। ठीक है, अब देखो एक वाई कैंसिल आउट हुआ और हमने लिया क्या था यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिया था और प्लस में यहाँ पे 1 और यहाँ क्या आ गया हमारे पास वाई आ गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट चेक करें तो v का हम एलसीएम ले सकते हैं, तो v इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसका जब मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम लेने के बाद ये जस्ट ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास वाई चल। ठीक है, अब देखो एक v से एक v कैंसिल आउट हो गया, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू बनेगी जी हमारे पास माइनस v अपॉन में हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, जो कि पूरी की पूरी किस फॉर्म में आएगी हमारे पास u और v की फॉर्म में आएगी। तो आप यहाँ से अगर y की वैल्यू नहीं भी निकालते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें u और v की फॉर्म में दोनों में वैल्यू चाहिए, तो वो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगी हमारे पास x की वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, अब देखिए आगे y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1/4, तो फर्स्ट केस हम 1/4 का लेके चलते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पुट y इक्वल 1/4, तो क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल माइनस v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल माइनस 4v। ये चीज आ गई, अगर इस 4v को भी इधर ले आए तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 4v इक्वल 0, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड प्लस 4 ऐड कर दूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी क्या v प्लस 2 का होल स्क्वायर, कैसे v स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 और 2v यानी 2xy यानी 2v 2 into 2v क्या आ जाएगा हमारे पास 4v। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4 इक्वल में हमारे पास क्या आएगा प्लस 4, क्योंकि दोनों साइड ऐड किया हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर एज इट इज प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है 4। तो कंपैरिजन करके देखें तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, और हमारे पास इक्वल में क्या होता है r स्क्वायर, तो यहाँ रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास r कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये तो थी जब y की वैल्यू हमने 1/4 रखी, अगर हम y की वैल्यू 1/2 रखें तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, तो y की वैल्यू 1/2 रखने पर ठीक है पुट y इक्वल 1/2। ठीक है, जैसे 1/2 वैल्यू रखी मैंने तो 1/2 इक्वल क्या आ गया हमारे पास माइनस v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसको सॉल्व करें वैसे तो क्या बन जाएगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2v उधर आएगा, इधर आएगा प्लस का 2v इक्वल 0। अगर हम दोनों साइड प्लस 1 ऐड कर दें तो ये हमारे पास v प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, कैसे u स्क्वायर प्लस, अब देखिए v प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 मैंने यहाँ भी ऐड किया यहाँ भी ऐड किया, तो कोई फैक्टर नहीं पड़ा हमारे पास। तो ये भी उसी टाइप की एक सर्कल की इक्वेशन बन गई हमारे पास u स्क्वायर v प्लस 2 का होल स्क्वायर v प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास 1। तो दोनों हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन गई। यहाँ देखिए रेडियस कितनी है हमारे पास 2 आएगी और इसकी रेडियस हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि हमारा z प्लेन कैसे बन रहा है, देन हम w प्लेन चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ z प्लेन की। तो z प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो z प्लेन में मेरे पास सिर्फ y की वैल्यू है 1/2 से लेके 1/4 तक। तो आपको पता है कि ये हमारा y अक्ष होता है और ये हमारे पास x अक्ष होता है। तो y की वैल्यू अगर 1/2 से 1/4 से 1/2 है तो ये तो 0 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं 1/4 होगा, यहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास 1/2 होगा। तो अगर हम z प्लेन की बात करें तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या होगा, जो बनेगा y इक्वल 1/4 से y इक्वल 1/2 तक। ठीक है, तो ये था हमारा z प्लेन का एरिया। अब हमें w प्लेन का एरिया चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगर
ओरिजिन से ना पास आउट हो, मतलब ओरिजिन से नहीं जा रही है, ओरिजिन के ऊपर जा रही है, तो उसका जो सर्कल बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा, वो ओरिजिन से पास आउट होने वाला बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये ओरिजिन से पास आउट हो रहा है तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, तो ये मेरे पास इधर आके -1 बनाएगा, ये -4 बनाएगा, यानी जो डी की वैल्यू बनेगी वो -1 एंड -2 बनेगी हमारे पास। जो -1 एंड -2 बनेगी तो वो वैल्यू हमारे पास नीचे ही होगी। तो जैसे मैं -1 और -2 रेडियस लूंगी तो मेरा सर्कल बन जाएगा कैसे, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ हम अपना डब्ल्यू प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू प्लेन बनेगा। ठीक है, अब देखिए पहले रेडियस 1, तो रेडियस 1 के लिए पास थ्रू किस तरह इसने पास आउट तो होना है ओरिजिन से, ये हमारे पास बन गया 1 रेडियस का। ठीक है, सेम अगर मुझे 2 रेडियस का बनाना है तो ये पूरी मेरी रेडियस हो जाएगी, यानी जो सर्कल बनेगा वो इससे क्या बनेगा, डबल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला वो एरिया हो गया जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन से आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू प्लेन आ गया। अगर आपके पास बुक है तो इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें ये लिखा गया है कि स्ट्रेट लाइन अगर ऊपर बन रही है तो सर्कल कैसे बनेगा, अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास आउट हो रही है तो ये सर्कल जो है वो कहां से पास आउट होगा। इसको एक बार आप बुक से रीड आउट कर लीजिएगा, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और अगर आप रीड आउट कर लेंगे तो ये आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कौन सा, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट ये देखा था हमने, जिसके लिए हमने एग्जांपल भी सॉल्व किया था। देन हमने इनवर्स को चेक किया और हमने ये इनवर्स का एग्जांपल सॉल्व किया है। ठीक है, इनवर्स के लिए क्या था हमारे पास, W = 1/z। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए, यानी ये हमारा z प्लेन था और ये हमारा कैसा प्लेन है, ये हमारा W प्लेन है। ठीक है, करना क्या था, हमें u और v की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, x को u और v की फॉर्म में फाइंड करके, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी दी है, y की, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही थी y की डायरेक्ट, तो हमने इसमें रख के निकाले, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल x था, यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि y स्क्वायर है। ठीक है, और रूट वाला सिस्टम हो जाता, यहाँ हमारे पास सिंगल y पड़ा है तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के और उसको सॉल्व कर लिया, पूरा u और v में चेंज करके चेक किया तो दोनों इक्वेशंस किसकी बन गई थी, हमारे पास सर्कल की बन गई थी। ठीक है, उसके बाद सॉल्व किया तो ये हमारा z प्लेन बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, W प्लेन बन गया। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।